Alright. Hello everyone. So welcome to my channel again. So ये जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो होने वाली है चैनल पे जो कि हमारा कंटिन्यूशन होगा मोशन चैप्टर का। इससे पहले जो हमने दो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने बेसिक चीजें हैं वो समझी हैं, जैसे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर अब डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो मुझे लगता है कि आपको पहले दो वीडियोस जल्दी से 2x करके देख लेने चाहिए, ताकि आपको एक बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट है, वो समझ में रहे और एक वीडियो उतनी ही इजीली आपको समझ में आए। ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। ठीक है, ग्राफ्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ का स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, स्लोप एक्चुअली होता क्या है वो बताएंगे। फिर अलग अलग तरह के ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, क्या बताते हैं, वो सब चीजें जानेंगे। उसके बाद ग्राफ जो है उनकी हेल्प से हम जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लाइक लर्न इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक पे जंप करते हैं। ठीक है। ऑल राइट। सो सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि ग्राफ कैसा दिखता है। तो जो स्क्रीन में दिख रहा है बेसिकली वो एक ग्राफ है जिसमें हमने प्लॉट किया है जो हमारी जो एक्स एक्सिस है, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। सो ये इतना तो बेसिक आपको सबको पता होगा, इतना तो कोई बर्बाद नहीं बैठा है क्लास में, राइट। सो अगेन अगर कोई है तो उसके लिए ये जो एक्स एक्सिस है वो हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और जो वाई एक्सिस है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब इन दो एक्सिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं वो हम प्लॉट करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया हमने डिस्टेंस। ठीक है। तो ऐसे दो एक्सिस पे दो क्वांटिटीज रहेंगे। तो ग्राफ बेसिकली हमको क्या बताता है, ग्राफ हमको चेंज बताता है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा है, वो हम पता करते हैं ग्राफ पे लाइन प्लॉट करके। ठीक है। ओके। सो ये बेसिक बेसिक हो गया। अगेन वन मोर थिंग कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो एक्सेस पे हम क्वांटिटीज लेते हैं तो उन क्वांटिटीज को हम किन यूनिट्स में ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो टाइम है वो मिनट में लिया है। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूनिट है हम वो स्पेसिफाई करें, अदरवाइज हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा जो टाइम हम बता रहे हैं वो सेकेंड्स में कंसिडर किया हमने, या मिनट्स में कंसिडर किया है, या फिर आवर्स में कंसिडर किया है, बिकॉज रेफरेंस हमेशा अलग अलग हो सकता है, एक्चुअली होता ही है। ठीक है। ओके। अब सेम विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी जो यूनिट ले रहे हैं उसका भी जो हमारा यूनिट है, सॉरी जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसका भी जो यूनिट है हम मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली दो यूनिट्स की मदद से हम एक ग्राफ पे लाइन यूनिट करते हैं जो उन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कैसे चेंज हो रही है। बेसिकली जो वाई एक्सिस का ये है हमारा क्वांटिटी, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि एक्स एक्सिस पे अभी हमारे पास टाइम है, तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो देखेंगे जीरो से जो 20 तक जा रहे हैं, 20 मिनट्स, तो उसमें जो हमारा जो डिस्टेंस है, सॉरी, जीरो से जो 20 मिनट्स में हम जा रहे हैं, अगर हम उसका ये देखना चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस, तो उस लाइन तक हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस वर्टिकल लाइन से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेंगे। तो अप्रोक्स अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ ये अराउंड 12 किलोमीटर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 20 मिनट्स में जो हमारा ये है, जो जिस भी चीज को ये लाइन रेफरेंस दे रही है या बता रही है, जिस भी चीज के लिए लाइन ड्रॉ करी गई है, वो 20 मिनट्स में 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं वो हमको सीखनी है और ये हम सीखेंगे। ठीक है। ओके। सो बेसिक से लिया, लाइन होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, उस पे दो क्वांटिटीज हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको जानना होता है कि एक क्वांटिटी के रेफरेंस में या फिर एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटीज कैसे चेंज होती है। तो बेसिकली इस पर्पज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ओके। सो अभी
जाने आगे बढ़ने से पहले, तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज जानेंगे कि ग्राफ की जो दो चीजें हैं, पहली तो ये स्लोप। स्लोप क्या होता है, ठीक है, पहले हम वो जान लेंगे। स्लोप के बाद स्लोप कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो अभी आप देखोगे कि मैंने एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ किया है। चलो इसको हम ना दे देते, इसको हम टाइम दे लेते हैं। जो टाइम हमारा, वो हम लेते हैं सेकंड्स में, और ये जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं मीटर्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक ग्राफ है जो टाइम एंड डिस्टेंस को शो कर रहा है। और इस ग्राफ पे मैंने दो पॉइंट लिए हैं, जिनके थ्रू मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और एक वर्टिकल लाइन बनाई है, ठीक है। और इस लाइन को भी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओके। सो ये एक बेसिक बेसिक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी मेरे को ये आपको ये समझाना है कि स्लोप क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में स्लोप रहता है, स्लोप को हम बोलते हैं कि हाउ स्टीप द लाइन इज। मतलब जो लाइन हमने प्लॉट करी है हमारे ग्राफ पे, उसकी जो स्टीपनेस है, या फिर उसका जो उसकी जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन है, वो कितनी है, ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है स्लोप, ठीक है। तो बेसिकली स्लोप हम क्यों निकालते हैं? टू नो कि जो लाइन हमारी कितनी स्टीप या फिर कितनी इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर हमको थीटा पता चला है, तो थीटा की मदद से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये समझो कि स्लोप बेसिकली क्या होता है। तो ये जो इंक्लिनेशन है लाइन का, हमारा जो हमने लाइन प्लॉट करी है, उसका जो इंक्लिनेशन हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, उस इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप की जो वैल्यू है हमको, ये जो स्लोप की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमको बताती है कि जो हमारा वाई एक्सिस का कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना क्विकली चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना क्विकली चेंज हो रहा है, मीनिंग कि अगर वैल्यू जो है हमारे स्लोप की वो अगर ज्यादा आती है, इफ जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है, तो ये जो है चेंज जो है जो हो रहा है इन दोनों का, वाई और एक्स एक्सिस के बीच की क्वांटिटीज का, वो थोड़ा रैपिड हो रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है। और वैल्यू अगर कम आती है तो चेंज थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लोप हमको बताता है, ओके। ऑल राइट, अभी स्लोप को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। स्लोप को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है हमारा, जिसको हम कहते हैं y2 माइनस वाई वन, या x2 माइनस x1। और जो y2 माइनस वाई वन है हमारा, ये बेसिकली क्या है? ये है चेंज इन y component, चेंज इन y component। और x2 माइनस x है कि चेंज इन x component। समझाता हूं मैं आगे क्या है एक्चुअली। अभी देखो, यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक हमने एक ये लिया है और एक ले लिया है। अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ से जब हम दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमने कितना कवर किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या चेंज आया है। तो पहले हॉरिजॉन्टल जो था, सॉरी डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जो क्वांटिटी है, जो कि यहाँ पे टाइम है, उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो पहले पॉइंट पे जो टाइम था हमारा वो 15 सेकेंड्स था, पर दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखेंगे और उसको हम खींच के एक्स एक्सिस लेके जाते तो वहां पे वो 30 हो गए, राइट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने 15 सेकेंड कवर किए। यहाँ से मैं बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि है एक्स एक्सिस पे, हमने 15 सेकेंड्स कवर किए, ठीक है। अब वही चीज आप देखो वाई एक्सिस में, तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमने कुछ, इतना जो डिस्टेंस है हमारा, इतना डिस्टेंस
कवर किया है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस किया है। तो पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे 15 किलोमीटर पे थे हम। दूसरे पॉइंट पे हम जब आए हैं तो वो 30 किलोमीटर हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसी को हम वाई वन बोलते हैं और इसको हम वाई टू बोल देते हैं, और इसको हम एक्स वन बोलते हैं और इसको हम एक्स टू बोल देते हैं। तो इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वन वाई वन, और ये दूसरे पॉइंट के हो गए एक्स टू वाई टू, ठीक है। बेसिकली जो पहला लिखते हैं हम वो एक्स का रहता है, दूसरा वाई का, ठीक है। और अभी इस फॉर्मूले पे आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, अभी इधर देखो, वाई टू कितना है हमारे पास 30, और वाई वन कितना है 15, बराबर। और यहाँ पे नीचे भी हम देखेंगे तो एक्स टू कितना है 30, और एक्स वन कितना है 15। तो अभी 30 - 15 क्या है, 30 - 15 क्या हुआ, ये हमारा वर्टिकल हमने कितना लिया है, कितना ये किया है, उसका चेंज ही है ना, राइट। तो अगर ये वर्टिकल पहला ये है हमारा, और पहला दूसरा ये है और पहला ये है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का डिफरेंस ही हुआ ना, या इन दोनों का चेंज हुआ, राइट। तो चेंज इन वर्ट वाई कंपोनेंट और चेंज इन एक्स कंपोनेंट, इनका अगर डिवीजन हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्लोप, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये है 15 डिवाइड बाई 15 वापस से, और वैल्यू आ जाएगी 1। अगेन स्लोप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से, जो लेटर एम है उसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्लियरली कितनी आ गई है, 1। ओके, ठीक है। अभी ये एक जो पहला फॉर्मूला हो गया ये हमारा, जिसमें हम दो कंपोनेंट लेंगे y के और दो कंपोनेंट लेंगे x के, उन दोनों का चेंज निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो भी लाइन पे हमने पॉइंट्स लिए उनके, और उनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारा। सो अभी ये देखो, जो ये y कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं राइज, ठीक है, इसको हम राइज भी बोलते हैं, और जो हमारा x कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं रन। और ऐसा क्यों कहते हैं, अभी ये देखो, हॉरिजॉन्टली हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं ना, तो ये हो गया रन। और वर्टिकली क्या कर रहे हैं हम, वर्टिकली ऊपर से आ रहे हैं, इस पॉइंट से इस तरफ पॉइंट पे जाने हैं ना। तो बेसिकली इस अभी वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो इसको राइज कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल्स टू राइज अपॉन, ये भी कैसे कर सकते हैं, बट हम y2 - y1 x2 - x1 ही रखेंगे, ताकि आगे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइज अपॉन रन क्या होता है, राइज क्या होता है, रन क्या होता है। तो उस पर इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये भी एक होता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर जो ये जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको ये जो लाइन प्लॉट करी है हमने, ये जो लाइन प्लॉट करी है, अगर उसके और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो भी हमको पता है, तो हम डायरेक्टली tan ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल्स टू, m क्या है स्लोप, m इक्वल्स टू tan थीटा। अब अगर हमको थीटा की जो वैल्यू है वो प्रोवाइडेड है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं। अभी ये सपोज इस एग्जांपल में मैंने m निकाल रखा है, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में m की वैल्यू 1 डाल दूं और फिर देखूं tan थीटा, तो हमको पता है अगर जब जब थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होती है, उसके बाद ही tan थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 45 है। अब इमेजिन कि अगर मेरे को क्वेश्चन के इनिशिएटिव बोला होता कि जो थीटा की वैल्यू आपके पास जो इंक्लिन और जो थीटा है हमारा वो क्या है, 45 डिग्री, एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूले में डालते और tan थीटा को tan 45 करते, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि जो हमारा स्लोप है यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से हम स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टॉपिक में अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज देखते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कुछ चीजें हम देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेसिकली हमारा जो एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं वो हम टाइम को करते हैं, और जो वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं वो डिस्टेंस को करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है और डिस्टेंस पे रहता है
सॉरी, वाई एक्सिस पे रहता है डिस्टेंस। अगेन, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर उस पे जो लाइन प्लॉट की गई है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, से ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मतलब है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि करंटली अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, वो यहाँ पे जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। मैंने जो बनाई वो नहीं है, जो ऑलरेडी बनी हुई है वो स्ट्रेट लाइन है, और उसका मतलब है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगेन, जो अभी स्क्रीन पे जो अभी एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे अ कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है तो डिस्टेंट टाइम ग्राफ का जो लाइन रहता है, जो लाइन प्लॉट करते हैं, प्लॉटेड लाइन, उसका जो शेप है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, बट नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, और स्ट्रेट नहीं है तो उसका मतलब है वो किसी भी स्पीड से, मतलब वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड लाइन बन गई है, ठीक है। ओके, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमको एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बताता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमको देता है वेलोसिटी, ठीक है। ये याद रखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमारा ये है वो हमको देता है वेलोसिटी। स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है। वो क्यों? अभी चलो इसी ग्राफ पे मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये और ये पॉइंट लूँ, ठीक है, ये और ये पॉइंट कंसिडर करूँ, और इन्हीं दो पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे x1 और x2 और y1 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 x2 y1 एंड y2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू मिल जाती है। तो अभी इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालने के लिए मुझे फॉर्मूले में डालना पड़ेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। अब मुझे बताओ y2 माइनस y1, ये जो y है वो क्या है? ये डिस्टेंस ही है ना। ये जो 25 माइनस 15 करके जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये किस चीज की है? ये डिस्टेंस है ना। और x2 माइनस x1 क्या है? टाइम है, ठीक है। तो x2 माइनस टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, राइट। और अनदर केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर देते हैं तो वो हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम का आपका स्लोप है वो हमको क्या बताता है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। ओके, तो ये याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो उससे हमको स्पीड की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये हमारे पास जो अभी मैंने बनाया हुआ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ये बताता है, ठीक है। अब करंट तुम इस ग्राफ पे देखोगे तो तुम देखोगे क्या कि जो थ्रू आउट द टाइम है, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आर ही रही है। मतलब 40 किलोमीटर पर आर ही रही है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे टाइम इंटरवल में जो हमारा एक्सेलरेशन रहा है वो रहा है जीरो। तभी तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रही है ना। तो अभी ये याद रखना कि स्लोप है जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या बताता है? वो हमको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। और एक और चीज, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया इनक्लोज्ड रहती है,
उससे भी हमको एक क्वांटिटी का पता चलता है। अब ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी इनटू टाइम किया तो क्या क्वांटिटी हमको मिलती है? बेसिक फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। स्पीड की जगह हम वेलोसिटी रख रहे हैं, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी है तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी हमको। स्पीड रहेगी तो डिस्टेंस मिलेगा, और वेलोसिटी रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बेसिक चीज है, याद रखना। ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखो क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, सॉरी, अगर हम ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? उसके नीचे जो भी इतनी एरिया इनक्लोज्ड हो रही है, ये जो एरिया इनक्लोज्ड हो रही है लाइन के अंदर, उसकी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। जिससे हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अभी ए से बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अ, अभी इतना तो हमको पता है कि रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अभी यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे T1 और T2, ठीक है। तो T2 से अगर T1 माइनस कर दूं मैं, इससे ये माइनस कर दूं, तो मुझे जो लेंथ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 माइनस T1, राइट। और ब्रेथ तो हमको पता है, ये ब्रेथ कितना है? 0 से लेके 40, तो इसका डिस्टेंस कितना? 40, ठीक है, इंटू 40। तो जो एरिया है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन हमने प्लॉट करी है वो एनक्लोज कर रहा है, उस एरिया का जो हम अगर उसका एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। तो अभी यहां से हमने को क्या पता चला? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमको बताता है एक्सेलरेशन, और एरिया है जो अनक्लोज कर रहा है वो, उससे हमको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। अब ये देखो करंट जो ग्राफ मैंने लिया है, इसमें हमको क्या निकालने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इसमें निकालेंगे जो एरिया है, ए से लेके ई तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल दिया हमको। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या बोलता है? जो उस लाइन के नीचे की जो एरिया वो इनक्लोज कर रहा है उसका निकाल दो। तो अभी देखो यहाँ पे दो फिगर बन रहे हैं। पहला तो हमारे पास एक ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया A1 और एक स्क्वायर के एरिया A2 दोनों निकाल लें तो A1 प्लस A2 करेंगे और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं? एक तो ये फॉर्मूला हो गया। नहीं तो अगर हम तुम देखोगे तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, देख पा रहे हो क्या? तो अगर हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल हाइट हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, और ये हाइट हो जाएगी A2D की, जो कि निकल जाएगी ग्राफ से, और इंटू हाफ करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बात हो गई कि एरिया अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का निकालते हैं तो उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। एक और चीज मेरी रह गई कि जो पिछला ग्राफ था उसमें जो वेलोसिटी थी वो 40 किलोमीटर कांस्टेंट थी थ्रू आउट। बट जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन रहता है, जो एक्सेलरेशन रहता है वो जीरो ना होके यूनिफॉर्म रहे, कोई भी एक वैल्यू से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो, ठीक है। तो वो जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बेसिकली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया है और उसमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है हमारा वो यूनिफॉर्म आया है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। और अगेन वही सेम एग्जांपल पिछले बार की तरह, कि अगर वो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसी भी शेप का हो सकता है। शेप कैन बी
एनीथिंग, जो कि नीचे एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोटा मोटा। तो ये एक चीज थी जो मेरे को समझानी थी, और शायद मैंने अच्छे से समझा दी है। फिर भी इन केस कोई डाउट रह गया हो, या फिर कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें या उसमें, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बस कमेंट करके बता देना क्या डाउट है, ठीक है। ओके, सो ये तो हमने हो गया। अभी क्वेश्चंस पे जाने से पहले मुझे एक और चीज आपको समझानी है। वो मैं एक बार समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। सो एक जो चीज समझानी थी मुझे आपको, वो है कि एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हमने पहले पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दूसरा होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये दो ग्राफ्स हमने पढ़े हैं। अभी इसमें हमने दो चीजें जो बताई हैं, वो मैं एक समराइज फॉर्म में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, और ऐसा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो रहा है, ठीक है। और वही चीज अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट है, तो उसका मतलब है, अगर स्ट्रेट लाइन आया है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखें। तो ये हो गया। और फिर और क्या चीज थी? हाँ, जो इसका ये जो है स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है, वो हमको क्या देता है? स्पीड, नहीं तो वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो हमको क्या देता है? वो हमको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो एरिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, एरिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोला हमने? जो इसके नीचे सपोज दो पॉइंट है, उसके नीचे की जो ये एरिया है, वो हमको क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो वैल्यू रहेगी, वो हमको डिस्प्लेसमेंट रहेगी। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो एरिया रहेगी, इफ निकालनी हो, तो हमको कुछ नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? अभी ये समझो कि जो स्लोप है, जो स्लोप है, उसको तुम कंसिडर करो डिवीजन से, डिवीजन, ठीक है। और जो एरिया है, उसको करो मल्टीप्लिकेशन से कंसिडर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अभी ये देखो, जब हमको स्लोप जानना है कि स्लोप से क्या चीज हमको मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम। तो स्लोप में हम क्या करेंगे? डिवीजन के बारे में सोचेंगे। वाई एक्सिस का डिवीजन करेंगे एक्स एक्सिस से। तो इसमें डिस्टेंस टाइम में क्या हो रहा है, जब स्लोप निकाल रहे हैं हम, तो डिवीजन किसका हो रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको क्या देता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको देता है स्पीड, ठीक है। और वही चीज अगर हम यहाँ पे स्लोप का, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का सोचें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, इसको एम ही रखूँ क्या? जो स्लोप है, उसमें अगर डिवीजन करें, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, राइट। यस। तो स्लोप के में हमको सोचना है डिवीजन। अगर मैं y को इससे x से डिवाइड करूं, तो फिर क्या है, क्या मिल रहा है, और उसको ढूंढ के तुम इजीली समझ सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुमको बोला कि स्लोप पता हो डिस्टेंस टाइम का क्या, तो सोचना है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक इजी ट्रिक है। तो स्लोप को हम डिवीजन से एसोसिएट करेंगे, और एरिया को मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी एरिया की बारी आई, तो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है क्या? डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस इनटू टाइम क्या हो गया? मीटर सेकंड। ये अगर यूनिट से कंसिडर, मीटर सेकंड किसी चीज की यूनिट नहीं है ना, तो ये गलत है। तो एरिया जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हमको कुछ भी नहीं बताती है। वही चीज अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वेलोसिटी इंटू अगर टाइम करते हैं, तो वो ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है।
कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनका स्लोप है। स्लोप कैसे याद रखना है? डिवीजन से। डिवीजन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, और वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमारा कैसा क्या बता रहा है? दोनों का अलग अलग चीज बता रही है। वो कैसे याद रहेगा? डिवीजन से याद रहेगा। वही चीज एरिया देखेंगे तो एरिया में दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके देखना है। डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो आपको कोई क्वांटिटी की वैल्यू नहीं देती है। वही सेम चीज अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करेंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम हमको कुछ दे रहा है क्या? यस, वेलोसिटी इंटू टाइम हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही एक इजी या फिर शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हो, मेमोराइज ना करना पड़े, इजी समझने के लिए। जब भी एग्जाम में अगर भूल गए हो, जल्दी से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। इसके आगे एक और होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बट वो है नहीं सिलेबस में तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट उसको भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ओके। अगर क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है, खुद से कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के पढ़ सकते हो, बट सिलेबस में इतना इंक्लूडेड है तो हम यहीं पे इस क्लास को मतलब इस लेक्चर को यहीं तक लिमिट रखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो अब बारी है क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। इसमें बोला है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बिहेव करेगा। तो यूनिफॉर्म में हमने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो nature of graph in a distance time graph when motion is uniform will always be a straight line graph, ठीक है, straight line। और नॉन यूनिफॉर्म रहा तो नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कोई भी शेप का हो सकता है। ये हो गया डिस्टेंस, कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। शेप कैन बी anything, nature of the shape of the distance time graph in a non uniform motion can be anything, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, when what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? टाइम एक्सिस हम किस पे बनाते हैं? टाइम एक्सिस हम बनाते हैं एक्स एक्सिस पे। तो अभी ये अगर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा कि ये हमारी हो गई टाइम एक्सिस और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमको बोला है कि जो है ग्राफ वो है ऐसा है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है। ऐसा है जो हमारा पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो अभी ये क्या बता रहा है हमको? देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, जो टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो उतना ही रह रहा है। मतलब डिस्टेंस ना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब जहां पे जो चीज रखी हुई है वो ऑलरेडी वहीं पे है ना, वहां से हिली है ही नहीं, राइट। डिस्टेंस ना नीचे आया ना ऊपर गया है, ठीक है, ना आगे गई गाड़ी ना पीछे गई है। बेसिकली मतलब ये हुआ ना, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे है तो वो ना हिलेगी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो तभी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर ये होगा कि अगर जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो है रेस्ट पे, ठीक है। सिंपल समझ गया होगा, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाट कैन यू से अबाउट अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? अगेन वही है, एक ये बना लेते हैं हम, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है टाइम, यहाँ पे बोला है स्पीड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या बोला है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सॉरी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी ये एग्जांपल तो हमने देख लिया था, राइट। अभी इसमें टाइम के साथ जो स्पीड है हमारी वो एक फिक्स्ड वैल्यू पे है। सपोज यहाँ पे जो स्पीड है हमारी वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
40 किलोमीटर पर आवर। अभी वो देखो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द टाइम वो सेम रही है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो बड़ी बहुत सिंपल है, राइट। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया हमने मालूम किया ही है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इसके इसका हम ग्राफ बना देते हैं। अब इसके बीच जो एरिया रहेगी हमारी, दो पॉइंट के बीच की जो एरिया रहेगी, वो क्या कैसे निकालनी है। एरिया के लिए हमको क्या करना था, एरिया के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना था, सॉरी। एरिया के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना था किसका, वाई और एक्स का। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बताता है हमको, वेलोसिटी इंटू टाइम हमको बताता है, यस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालने का याद है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। इतना ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में मैं क्या बनाने वाला हूँ, फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफ्स हैं, इन्हीं ग्राफ्स का यूज करके हम जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो डिराइव करेंगे। वो डिराइव करने के बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा कि वो और किस तरह से इजीली डिराइव कर सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा है तो। इफ ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है तो बेसिकली जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको वो ऐसे करके डिराइव करना पड़ेगा। अब ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, क्या 2 नंबर का आ रहा है, तो हम शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ करके उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर तुमको याद नहीं आ रहा है तो भी शॉर्टकट मेथड यूज़ करके उसको डिराइव कर सकते हैं। जब हमको इक्वेशन ऑफ मोशंस समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने के लिए, तो वो भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स प्लस इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ग्राफ्स हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, कोई ऐसा थियरी वाइज तो कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी जो भी थे रिलेटेड वो हमने कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन रहे होंगे वो अगले वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, ओके, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में डाल देना, आई आंसर। ठीक है।